श्री राधे राधे। वाटिका वेणु, पांचवी गोष्ठी। पूज्य बाबा के पास बैठना आज कुछ देर से हुआ, और आज भी लगभग 2 घंटे पूज्य बाबा के पास श्री महाराज जी बैठे होंगे। जब से यह गोष्ठी आरंभ हुई, उसके कुछ दिन पहले से ही पूज्य बाबा कहा करते थे कि अब मुझे प्रतिदिन 2 घंटा श्री महाराज जी के साथ बैठना है। श्री घनश्याम दास जी ठाकुर ने पुनः वही कल वाली चर्चा चलाई, यह प्राकृत मन अप्राकृत कैसे बने। पूज्य बाबा ने बताया, प्राकृत मन से अप्राकृत वस्तु की प्राप्ति कैसे संभव है। यह मन भी प्राकृत है, यह बुद्धि भी प्राकृत है। इस माया जगत की वस्तु की गति मायातीत राज्य में है नहीं। माया जगत के शब्द स्पर्श रूप रस गंध से मायातीत जगत के शब्द स्पर्श रूप रस गंध सर्वथा भिन्न है। माया जगत के इंद्रियों से वे सर्वथा अग्राह्य हैं। इन इंद्रियों की वहां गति नहीं, पर ये इंद्रियां स्वयं को समाप्त कर सकती हैं। जहां इस प्राकृत मन की समाप्ति हुई, वहीं वह अप्राकृत राज्य स्वतः अवतरित हो जाएगा, और इसका एकमात्र साधन कृपा है। यह पुरुषार्थ द्वारा साध्य नहीं है। वे भगवान बड़े उदार हैं। यदि कोई अपने को सर्वथा भगवान पर ढार दे, तो भगवान उसकी कामना अवश्य पूरी कर देंगे। भगवान कभी किसी की आशा खंडित नहीं करते। अप्राकृत राज्य में प्रवेश एकमात्र साधन है। उस अप्राकृत राज्य के अवतरण का एकमात्र उपाय है भगवत कृपा पर निर्भरता। भगवान ने नरवपु धारण करके नरलीला की। उस नरलीला में जिस प्रकार साधारण जीव देखता है, विचारता है, छूता है, संकल्प करता है, उसी प्रकार भगवान भी करते हैं, पर वह भगवदीय कार्य व्यापार मानवीय कार्य व्यापार से सर्वथा भिन्न है। विरुद्ध धर्माश्रयत्व ही भगवान की विशेषता है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि अनंत प्रकाश और अनंत अंधकार एक साथ एक देश में हो। कोई भी व्यक्ति ऐसे विरुद्ध तत्वों के और ऐसे विपरीत परिस्थितियों के एक साथ संगठन की न कल्पना कर सकता है और न ही अनुमान लगा सकता, पर यह भगवान के साथ संभव है। अनंत ज्ञान और अनंत मौग्ध्य भगवान के अंदर ही संभव है। यह मानव के लिए संभव है ही नहीं। भगवान के लिए इसीलिए संभव है कि वे षडैश्वर्य संपन्न है। इस विषय को सुबोध और सरस बनाने के लिए पूज्य बाबा अपने जीवन के कुछ प्रसंग सुनाने लगे। मैं पहले भगवान के सगुण स्वरूप का भी जो सगुण स्वरूप है उस पर विश्वास नहीं करता था। मैं निष्ठावान वेदांती था और शांकर सिद्धांत का मानने वाला था। भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण को माया जगत की वस्तु मानता था। मैं श्री जयदयाल जी गोविंदगा के साथ लगभग 3 वर्ष रहा। मेरा पूर्ण विश्वास है कि वे ज्ञान की चौथी भूमिका पार करके नित्य अचिंत्य अपरोक्षानुभूति में निमग्न रहते थे। अद्वैत सिद्धांत में उनकी सदृढ़ निष्ठा थी, पर वे निर्गुण के साथ साथ सगुण के अस्तित्व को भी स्वीकार करते थे। यह मुझे स्वीकार नहीं था। रांची में 14 दिन तक मेरा उनसे शास्त्रा सरीखा खूब विचार विनिमय हुआ। वे अपनी बात अपने अनुभव के आधार पर कहते, पर वे जो कुछ कहते थे उसके लिए मैं वेद उपनिषद आदि से शब्द प्रमाण मांगता। मेरे समक्ष उनको सदा परास्त होना पड़ता। जब वे किसी भी प्रकार मुझे नहीं समझा पाए तो उन्होंने मुझसे कहा, आप एक बार भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से गोरखपुर मिल लें। मैंने नितांत तटस्थता भरी आवाज में कहा, मुझे हनुमान प्रसाद पोद्दार से क्या प्रयोजन, उनसे मिलने के लिए मेरे मन में कोई उत्साह नहीं। अपनी अद्वैतवादी निष्ठा के कारण पूज्य बाबा पूज्य श्री सेठ जी
से भले ही सहमत नहीं हो पाए, परंतु उनके व्यक्तित्व की छाप पूज्य बाबा के मानस पर गहरी पड़ी। पूज्य बाबा श्री महाराज जी को बताने लगे, भले श्री जयदयाल जी सगुण तत्व को मेरे मन में नहीं उतार पाए, पर गीता संबंधी उनके जो भाव थे, जो विचार थे, जो अनुभव थे, उससे मैं प्रभावित था। मेरा अध्ययन विशद था। मुझे लगा कि ऐसा तो कहीं देखने में नहीं आया। मैंने उनसे अनुरोध किया, आप गीता संबंधी अपने विचारों को लिपिबद्ध करा दें। उन्होंने विवशता व्यक्त की, कौन करे, कैसे होगा। मैंने कहा, आप अपने विचार मुझे बतलाएं, मैं उनको लिखूं। यदि आपको लगे कि मेरे द्वारा ठीक लिखा गया है तो फिर लेखन कार्य हो। श्री सेठ जी प्रसन्न प्रतिक्रिया को बतलाते हुए पूज्य बाबा ने कहा, मेरे प्रस्ताव से जयदयाल जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर उन्होंने कुछ भाव बतलाए और मैंने उनको लिखा। वे तो मारवाड़ी भाषा में बोलते थे, उसे हिंदी में ठीक प्रकार से लिख देना मेरा कार्य था। श्री जयदयाल जी को लगा कि मेरे द्वारा एकदम ठीक लिखा गया है। तब यह तय हुआ कि श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित भावों और विचारों को लिखने का कार्य गोरखपुर में होगा। गोरखपुर पहुंचने की तिथि तय हो गई। मुझे गोरखपुर तक की रेल टिकट दे दी गई। मैं गोरखपुर स्टेशन पर उतरा। मार्ग में न किसी ने मुझे भिक्षा कराई और न स्वयं मैंने किसी से याचना की। 1-2 दिन का उपवास हो गया। स्टेशन पर उतरकर मैंने पूछा कि गीता प्रेस कहाँ है। लोगों ने बताया कि यहाँ से 3 मील है। 3 मील का रास्ता 2 घंटे में तय करके मैं गीता प्रेस पहुँचा। द्वार पर पंडित श्री लादू राम जी शर्मा मिले और मैंने उनसे श्री सेठ जी के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, वे तो बांकुड़ा हैं, अभी आए नहीं। फिर मुझे श्री पोद्दार जी महाराज के नाम की स्मृति हो गई। मैंने पुनः पूछा, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहाँ हैं? पंडित जी ने बतलाया, वे हैं तो गोरखपुर में ही, पर गीता वाटिका में हैं। वह यहाँ से 3 मील है। पंडित श्री लादूराम जी शर्मा के उत्तर ने पूज्य बाबा के मन में बड़ी उलझन खड़ी कर दी। उलझन को बतलाते हुए पूज्य बाबा ने कहा, अभी तक तो मैं खड़े खड़े बात कर रहा था, पर अब हंस पड़ा परिस्थिति के अटपटेपन पर। खड़ा खड़ा यही सोचने लगा कि प्रथम यह शरीर है दुर्बल, और फिर ऊपर से अब उपवास रहा 2 दिन का। 3 मील का रास्ता बड़ी मुश्किल से तय करके यहाँ तक अभी आया हूँ। अब 3 मील और कैसे पहुँचा जाए। मैं हताश होकर वहीं भूमि पर बैठ गया। तभी पंडित जी ने कहा कि मैं आपको इक्का कर देता हूँ, आप उससे चले जाइए। पंडित जी के अनुरोध ने मेरी उलझन बहुत बढ़ा दी। संन्यास लेने के बाद मेरा नियम था कि मैं जानदार सवारी पर नहीं चढ़ूंगा, पर यह प्रस्ताव तो विवशता में स्वीकार करना पड़ा। इक्के से पूज्य बाबा गीता वाटिका आए। द्वार पर सर्वप्रथम श्री दूलीचंद जी दुजारी मिले। पूज्य बाबा आकर पोर्टिको की सीढ़ी पर बैठ गए। तब पोर्टिको नहीं था। पोर्टिको तो अभी बना है, सन 1964 में। इसके आगे का विवरण पूज्य बाबा स्वयं बताने लगे। उस समय गीता वाटिका में अखंड हरिनाम संकीर्तन चल रहा था। एक अंडी ओठ करके श्री पोद्दार महाराज हाथ से ताली बजाते हुए कीर्तन कर रहे थे। आज तिथि थी आश्विन शुक्ल एकादशी। इसी दिन मैं गीता वाटिका में आकर सीढ़ी पर बैठा था। श्री पोद्दार जी महाराज कीर्तन से आए तथा आकर मुझको प्रणाम किया। सन्यासी को प्रणाम करना ही चाहिए। उन्होंने प्रणाम किया, इन चरणों को छूकर। हम दोनों एक दूसरे को लगभग 3-4 मिनट तक लगातार चुपचाप देखते रहे। प्रणाम के समय उनके उस क्षणिक स्पर्श ने वह कर दिया जो केवल अनुभव की वस्तु है। उस स्पर्श ने मुझ में ब्रज भाव का बीजारोपण कर दिया, मुझ में सगुण तत्व प्रतिष्ठित कर दिया। जो कार्य अपने दीर्घकालीन शास्त्रार्थ द्वारा श्री जयदयाल जी गोविंद का नहीं कर पाए,
वह कार्य उनके क्षणिक स्पर्श से हो गया। परस्पर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो युग युग के बिछड़े दो साथी मिल रहे हैं। 4-5 मिनट बाद उन्होंने पूछा, स्वामी जी, आपने भिक्षा की या नहीं? उनके प्रश्नों को सुनकर मैं मंद मंद मुस्कुरा उठा। उससे उन्हें अनुमान हो गया कि मैं निराहार हूँ। श्री पोद्दार जी महाराज स्वयं घर के भीतर गए, अपने हाथ से स्वयं सामग्री लाकर मुझे भिक्षा करवाई और एक स्थान पर स्वयं मेरे लिए पुआल का बिस्तर लगाया। पूज्य बाबा ने बात करते करते स्पष्ट स्वीकार किया, श्री पोद्दार जी से परमार्थ संबंधी मेरी बात बहुत कम हुई। जो कुछ मिलना होता वह स्वतः मिलता रहता था, बिना कहे अपने आप मिलता रहता था। ब्रजभाव का यह दान क्या किसी प्रयास का परिणाम था? तनिक भी नहीं। जैसे यह दान स्वतः मिला, वैसे ही बहुत कुछ अपने आप मिलता रहता था। एक बार पूज्य बाबा के मन में श्री सीता हरणोपरांत भगवान श्री राम के द्वारा जो श्री सीतान्वेषण हुआ, उसके संबंध में एक जिज्ञासा उदित हुई। सिद्धांत की बात यह है कि सर्वज्ञ भगवान श्री राम सब जानते हैं। अब यदि जान करके भी भगवती श्री सीता जी की खोज करें तो यह नाटक हुआ और अन्वेषण का कार्य एक दम्भ हुआ। यदि नहीं जानते हैं और फिर श्री सीता जी की खोज करते हैं, तब यह खोजना एक वास्तविकता है। पर फिर भगवान की सर्वज्ञता कैसे सिद्ध होगी? भगवान की सर्वज्ञता शक्ति पर बाधा आती है, फिर वे सर्वज्ञ नहीं है। पूज्य बाबा ने भगवान श्री राम के श्री सीतान्वेषण का बड़ा भावपूर्ण चित्रण प्रस्तुत करने वाला एक श्लोक सुनाया। अपयता भगवती श्री सीता के विरह में भगवान श्री राम इतने व्यथित हैं कि उन्हें अपनी या लक्ष्मण की या सीता की या अन्वेषण की स्मृति नहीं रही। विरह कातर भगवान श्री राम लक्ष्मण से ही पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, इस वन में हम क्यों आए हैं, यहाँ स्थान स्थान पर हमारे भटकने का प्रयोजन क्या है। इसी बात को लेकर पूज्य बाबा कहने लगे, एक बार मैंने श्री पोद्दार जी महाराज से पूछा कि श्री सीताहरण के बाद भगवान श्री राम द्वारा जो श्री सीतान्वेषण होता है वह वास्तविकता है अथवा अभिनय। इसके उत्तर में श्री पोद्दार जी महाराज ने कहा कि क्या आप मेरी बात पर विश्वास कर लेंगे? न तो उनका खोजना अभिनय है और न उनकी सर्वज्ञता शक्ति में कहीं न्यूनता आती है। सत्य तो यह है कि भगवान का विरुद्ध धर्म गुणाश्रित्व है। यह विरुद्ध धर्म गुणाश्रित्व ही जीव की भगवान से भिन्नता बतलाता है। मानवीय मन के या शरीर के तथा भगवदीय मन के या शरीर के कार्य व्यापार एक से लगने वाले होकर भी सर्वथा भिन्न है। मेरी जिज्ञासा का श्री पोद्दार जी महाराज द्वारा दिया गया समाधान कितना यथार्थ और कितना श्रेष्ठ था, इसी बात को पूज्य बाबा ब्रह्म सम्मोहन के प्रसंग द्वारा समझाने लगे। 1 वर्ष के लिए जब श्री नंदनंदन सभी गोप बालकों के रूप में परिणित हो गए, तो पहले के गोप बालकों में तथा अब इन गोप बालकों में कुछ परिवर्तन तो आ ही गया। इन गोप बालकों के प्रति माता पिताओं का ममत्व बहुत अधिक उमड़ चला। भगवान एक होकर भी सखा, गाय, बछड़े, छड़ी, चीका, रस्सी आदि के रूप में अनेक बन गए हैं। भगवान सर्वलोक महेश्वर होकर भी आज ग्रह ग्रह में गोपों के बालक हैं। यही उनका विरुद्ध धर्म गुण आश्रयत्व है। इसी अवधि में सभी गोपियों का इन गोप बालकों से सगाई विवाह हो गया। लोग परकीय भाव की आलोचना तथा अब चर्चा करते हैं, पर लोग समझ नहीं पाते कि उस दिव्य राज में परकीय भाव है क्या वस्तु। सभी गोपियों के पति श्री कृष्ण ही हैं। भगवत लीला के जिस सांचे में ढलकर परकीय भाव लीलायमान होता है, उसके स्वरूप का मर्म बड़ा दुर्विज्ञेय है। जय जय श्री राधे।